मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो अब आप ध्यान रखिए आज से कि आपकी जीवन शैली में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म कर दे, ना बहुत ज्यादा ठंडा कर। अब इसको नाम लेंगे बहुत गर्म हो जाए, आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे ज्यादा चाय कॉफी से भी पहले बियर, वाइन, विस्की, शराब, जिसको आप एक शब्द में कहते हैं, शराब ये पहला आहार है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। और शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी आने के कारण ही मनुष्य वो सब करता है जो सामान्य स्थिति में उससे करने की अपेक्षा नहीं की है। ठीक है, तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्म करे ऐसी शराब अगर है तो ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो आपकी संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति के संस्कार ही संस्कृति को निर्धारित करेंगे, तो आपकी संस्कृति के अनुकूल नहीं। तो निश्चित रूप से हमें ये तय करना चाहिए कि शराब हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो ना पिए। और ये गर्म कैसे करता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को जैसे ही आप शराब पिलाते, कोई भी शराब पिलाते, कोई भी, इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, इमीडिएट। और आयुर्वेद की भाषा में कहूं, ये एलोपैथी की भाषा में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूं तो तुरंत उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाए। पित्त माने आग लगना शुरू होती है शरीर। अब आपका शरीर तो समशीतोष्ण है, ध्यान रखिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जब आग लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस आग को शांत करने में लगेगी, और तब तक लगेगी जब तक ये आग शांत नहीं होगी। तो प्रतिरक्षण प्रणाली को काम करने के लिए रक्त ऊंधन के रूप में चाहिए, तो आपका रक्त शरीर का सारे अंगों से भागकर वहां आएगा जहां आपकी आग को शांत करने का काम चलेगा, माने पेट की तरफ सारा रक्त आ जाएगा। और अगर आपने शराब पी ली और पेट की तरफ आपका सारा रक्त आ गया, इसका माने रक्त जहां जाना चाहिए वहां नहीं होगा। ब्रेन को चाहिए वहां नहीं है, हार्ट को चाहिए वहां नहीं है, किडनी को चाहिए वहां नहीं है, लीवर को चाहिए वहां नहीं है, वो सब आ गया पेट में। और ये रहेगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो 2 से 5 घंटे तक आपके शरीर के बाकी ऑर्गन रक्त की कमी से तड़पेंगे और उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शराब पीने वालों के अंदर के सारे अंग खराब होते हैं, वो इस कारण से होते हैं। आपने देखा बहुत ज्यादा शराब पीने वालों के अंदर के अंग सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और इसलिए उनको मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है, या उनको तकलीफ की दर सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत की प्रकृति और संस्कृति में शराब का स्थान नहीं है। फिर आप कहेंगे जी सोमरस तो था, सोमरस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। अंतर क्या? सोमरस और शराब दोनों का अंतर उतना ही है, इसको ध्यान से कहिएगा, सुनिएगा। सोमरस और शराब का अंतर उतना ही है जितना डालडा और गाय के घी का है। डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं, इतना ही अंतर सोमरस और शराब में। सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है, आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है, माने भूख ज्यादा ठीक से लगे, इसके लिए सोमरस पान किया जाता है। भारत में शराब और सोमरस में जमीन आसमान का अंतर है। शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती है। एक सुलगना होता है, एक भड़कना होता है, दोनों शब्द आप समझ पाएंगे। आग कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है, और भड़क के लग गई है तो आस पड़ोस की बिल्डिंगें जल जाएंगी। तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है। तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए, माने शराब नहीं चाहिए, चाहिए तो सोमरस चाहिए। अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है, उसकी विधि।
आप चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए भागवत, जिन्होंने 100 घर में सोमरस बना के पान कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा। और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब होगा। सोमरस बहुत ही संतुलित है। ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए, ठीक है, और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा, और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा। शराब वैसा ही कुछ है, नींबू का खाली रस, और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी। शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा, नींबू का रस सबको नहीं चलेगा। वो कोई बहुत गंभीर बीमारी, कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे। उसमें सबसे पहली वस्तु शराब, तुम्हारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब। तो आप कहेंगे कि इतनी शराब अब पीने लगेगी, कहां से आए? ये यूरोप की नकल की है। हम दुर्भाग्य से 400, 450 या 500 साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फंस गए, या तो उनके गुलाम हो गए, तो उनकी नकल कर करके हमने ये शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।